एक बात पूछूं, सच सच बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? यदि मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ और सबसे ज्यादा झूठ इस देश का नेता बोलता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एस लिखकर जरूर बताइएगा। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूं और मैं कहूं कि अभी 12 बजे दिन है तो कितना बड़ा झूठ होगा। ठीक उसी प्रकार से जब कोई विपक्ष का नेता ये आकर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट है, इस बात से ज्यादा बड़ा झूठ मुझे कोई और दूसरा बात लगता ही नहीं है। मैं कहूं कि विपक्षी एकता की जो मुहिम 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में चली थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। मैं सबूत के साथ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फिर आप कहेंगे कि 17-18 जुलाई को जो विपक्ष के सारे नेता बेंगलुरु में जमा हो रहे हैं और फिर क्यों हो रहे हैं? तो इसका जवाब है केवल दिखावे के लिए, भारत के आम जनता को ठगने के लिए। बाकी सच्चाई यही है कि पूरी विपक्षी एकता की जो मुहिम चली थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और इसके पीछे मैं एक और सच बताता हूं कि 23 जून को जब बिहार की राजधानी पटना में जब विपक्षी एकता की बैठक चली थी तो उसमें 14 या 15 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। और जब कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में जब विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होने जा रही है तो वहां पे 8 और नए राजनीतिक दल आने की संभावना है। आने की राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि विपक्षी एकता की जो बात है वो एकदम सरासर झूठ है और विपक्षी एकता पूरी तरह से टूट गई है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो जानने के लिए पहले आप वो जानिए कि नए राजनीतिक दल जो आ रहे हैं वो कौन कौन से नाम हैं। मैं आपको नाम बताता हूं, यदि आपने कभी सुना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एमडीएमके, सीडीएमके, VCK, ये सब जो नाम यदि आपने सुना होगा तो कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहा हूं जरूर बताइएगा। और है RSP, AIFB, KJC, KCM और एक है इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग। और पता है कि इन सारे 8 दलों को मिलकर केवल और केवल 6 लोकसभा क्षेत्र पर ही मतलब कि उनका वर्चस्व है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि वैसे राजनीतिक दल आने का क्या फायदा। KDMK और MDMK के पास तो एक भी लोकसभा सदस्य तक नहीं है। वो आ रहे हैं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए। और जब कर्नाटक में राजनीतिक दलों का संख्या जब बढ़ेगा तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 7 राज्यों में गठबंधन टूट चुका है, विपक्षी एकता पूरी खत्म हो चुकी है। तो फिर मैं एक एक राज्य का नाम बताता हूं। पंजाब और दिल्ली, इन 2 राज्यों में तो विपक्षी एकता की गठबंधन होना लगभग असंभव है। यहां पर तो विपक्षी एकता का गठबंधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, पंजाब वाले और दिल्ली वाले, कि किसी भी सूरत पर अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। और यदि सब बातों को ताक पर रखकर गठबंधन होता है तो दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस पार्टी का नाम निशान मिट जाएगा, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी उन 2 राज्यों से। 23 जून को जब बैठक समाप्त हुआ था उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था अब आगे से एक भी बैठक में, जिस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी उस बैठक में आम आदमी पार्टी का भी शामिल नहीं हो सकती है जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करे। और 18 जुलाई को बैठक होने वाली है और मैं बता दूं कि कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और शायद वो अपना स्टैंड क्लियर करेगी भी नहीं। तो आप साफ जान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो 18 जुलाई का बैठक होगा उसमें शामिल नहीं होंगे। और यह भी एक सच्चाई है कि दिल्ली और पंजाब में विपक्षी एकता का जो गठबंधन है अरविंद केजरीवाल के साथ वो हो भी नहीं सकता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र वाला राज्य। 80 सीट है उत्तर प्रदेश में और वहां जानते मुख्य विपक्ष पार्टी कौन है? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो नीतीश कुमार की बात पर कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि जिस लोकसभा क्षेत्र पर जो पार्टी मजबूत है वही चुनाव लड़ेगी। इधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम तो 80 में 80 सीट लड़ेंगे और इधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लिख रहे हैं कि आइए अखिलेश जी विपक्षी एकता को मजबूत कीजिए। और उधर अखिलेश यादव 80 में 80 सीट लड़ने के लिए ये तैयार है।
और मैं एक बात भी आपको सच्चाई बता दूं, यदि कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सभी मिलकर भी उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव लड़ेंगे ना, फिर भी वहां पे भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा में 50% क्रॉस कर चुकी है भाजपा। और अब आप कितनों भी ज्यादा से ज्यादा वोट लाइएगा, आप 50% से कम ही रहेंगे, तो वहां पे भाजपा का हारने का तो चांस बिल्कुल भी शून्य है। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन है भाजपा के विपक्ष में? शिवसेना थी और एनसीपी थी। उन दोनों पार्टियों का क्या हाल हुआ? मुंह से तो आप बोल देंगे हम तो खुट्टा लेकर खड़े हैं भाजपा के खिलाफ, लेकिन हकीकत में आपके महाराष्ट्र में वर्तमान में क्या स्थिति है? उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है? शरद पवार की स्थिति क्या है? शरद पवार के हलक से बात नीचे नहीं उतर रही है। उनको ये पच नहीं रहा कि उनकी तो पार्टी ही खत्म हो गई है, उनको तो अभी तक विश्वास भी नहीं हुआ है, और वो भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। कितना कारगर साबित होगा वहां पे विपक्षी एकता, आप बताइए। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी की पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? ढूंढ ढूंढ कर कांग्रेसियों को, टीएमसी वालों को मार रहे हैं, भाजपाइयों को मार रहे हैं। और यहां पे ममता बनर्जी आके पटना में क्या कहती है कि हम तो विपक्षी एकता को पुरजोर समर्थन करते हैं, और पश्चिम बंगाल में जाकर क्या करवाती है? ढूंढ ढूंढ कर उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारते हैं। एक किस प्रकार का गठबंधन है, एक किस प्रकार की एकता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अब आइए बिहार की बात करता हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राज्य बन गया बिहार, क्योंकि तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र बिहार में है, 40 सीट बिहार में है। और वहां पे विपक्षी एकता की जो बात चल रही है, नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव खुट्टा लेकर खड़े हैं कि हम तो भाजपा को बिहार से खदेड़ देंगे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को खुद नहीं पता है कि जब लोकसभा चुनाव जब होगा देश में, तब वो उस समय जेल के अंदर रहेंगे कि जेल के बाहर रहेंगे, वो चुनाव लड़ भी पाएंगे या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको खुद ये बात नहीं पता है। ईडी ने उनका नाम चार्जशीट में दाखिल कर लिया है, किसी भी वक्त तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। भाजपा तो वहां पुरजोर आंदोलन कर रही है कि वो उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे और तेजस्वी यादव चले गठबंधन को एकजुट करने। और मैं बताऊं कि विपक्षी एकता का जो बिहार में सबसे ज्यादा चूल मचा हुआ है ना, वो तेजस्वी यादव से भी ज्यादा नीतीश कुमार को चूल मचा हुआ है। और अभी मैं बताता हूं कि नीतीश कुमार के 16 या 17 सांसद हैं। तो क्या लगता है आपको, जब नीतीश कुमार गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो 17 सीट पर खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को मिल जाएगा? आरजेडी दे देगी, कांग्रेस दे देगी 17 सीट उसको 40 में से। वो 17 सीट एनडीए में रहते हुए जीता है। भाजपा के दम पर, भाजपा के नाम पर नीतीश कुमार ने 17 सांसदों को जितवाया है, ना कि अपने नाम पर और अपने पार्टी के नाम पर जितवाया है। और ज्यादा से ज्यादा क्या 6 से 7 10 सीट के अंदर अंदर नीतीश कुमार को चुनाव में उतरना पड़ेगा। अभी वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बाकी के जो सांसद हैं उनका तो टिकट गया, क्या करेंगे? वो देख देख कर रहेंगे कि मेरा टिकट काट दो, तुरंत ही पार्टी को तोड़ेंगे, तुरंत ही अपना पाला को बदलेंगे, भाजपा में जाकर शामिल हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार की पार्टी तो ऐसे भी टूटना लगभग तय है। अभी वो गठबंधन में रहते हैं तो, और गठबंधन में नहीं रहते तो अब तो कोई चांस भी नहीं है भाजपा में जाने का। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। ज्यादा राजनीतिक दल आते कहां से हैं? केरला से आ रहे हैं, सीपीआई, सीपीएम सभी आ रही विपक्षी एकता में। टी राजा आ रहे हैं, जितने सारे उस पार्टी के बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले नेता हैं वो आ रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे बेंगलुरु में, पटना में फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह पे सर्कुलेट होता है फोटो। और केरला में क्या होता है? हिंसक चुनाव होता है एक दूसरे के विरुद्ध में। सीपीआई, सीपीएम, इधर कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं केरला में। यूपी बिहार वाले तो बदनाम है, सबसे ज्यादा हिंसा तो चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के जैसा केरला में ही होता है। और यहां पे आकर फोटो खिंचवाते हैं। आखिर ये जो परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, उसमें केवल कांग्रेस जीतना चाहती है। अपना जो राजनीतिक दलों का संख्या है वो लंबा चौड़ा करना चाहती है, तभी तो वैसे वैसे राजनीतिक दल आ रहे हैं। जो 8 राजनीतिक दल आए, 6 लोकसभा क्षेत्र पर उनका प्रभाव है, लेकिन संख्या बढ़ना चाहिए। वो जब मीडिया में जब वो जाएगा कितने राजनीतिक दल एकजुट हुए, तो 50-100 से नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि लगना भी तो चाहिए भाजपा के खिलाफ पूरा सारे राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं। लेकिन सच्चाई धरातल कुछ और ही है दोस्तों।
जिस राज्य में गठबंधन है के सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, वहां तो ऐसे भी भाजपा एको सीट नहीं जीतता है। केरला में कई सीट भाजपा का सांसद है, कितना विधायक है। तमिलनाडु में कितना सांसद, कितना विधायक है। दक्षिण भारत में भाजपा तो ऐसे भी कमजोर है। भाजपा का जो मेन गढ़ वाला राज्य है, गुजरात है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उन राज्यों में विपक्षी एकता का मजबूत होना अति आवश्यक था। यदि भाजपा को हराना है, यदि 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंकना है, तो झारखंड में किसी भी प्रकार का गठबंधन होते दिख नहीं रहा है। और यदि झारखंड में गठबंधन होकर भी क्या करेगा, 14 में 12 सीट तो भाजपा के पास है। गुजरात में गठबंधन होकर क्या करेगा, 26 में 26 सीट तो क्लीन स्वीप करता है गुजरात में भाजपा। बिहार में 40 में 39 सीट एनडीए लाता है। अभी तो लगता है 40 में 40 सीट ले आएगा। उत्तर प्रदेश में वहां गठबंधन बन भी जाएगा तो क्या होगा बताइए। पिछला ही विधानसभा में 50% भाजपा क्रॉस कर चुकी है। और जिस राज्य में यदि कोई भी राजनीतिक दल 50% से ज्यादा ले आती है ना, उसको आप नहीं हरा सकते, चाह कर भी नहीं हरा सकते। यही सच्चाई है और जितना जल्दी कबूल कीजिएगा वही फायदा भी है। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता का जो एक ढोल पिटा जा रहा है ना, वो ढोल केवल बस आवाज सुनने में ही बढ़िया, धरातल पर कुछ काम करेगा नहीं। ये बात हम नहीं, राहुल गांधी भी जानते हैं, सोनिया गांधी भी जानते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी भी जानता है और अन्य राजनीतिक दल भी जानता है कि कुछ विपक्षी एकता वो बनने वाला है नहीं, क्योंकि जिस राज्य में बनना था वहां तो बन ही नहीं रहा है। खैर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी राजनीतिक दलों में हलचल होगी ना, सबसे पहले इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।